करनो विनवो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत गुरु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमन। स्वामी जगन्नाथ जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमन। मंचासीन पूज्य गुरुजन, सत्संग में उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों सबों को प्रणाम। अभी आप लोग सत्संग योग से पाठ श्रवण किए, उनमें आप सब सुन रहे थे सत्संग की महिमा, सत्संग की विशेषता। हम सब अपने जीवन के कल्याण हेतु इस सत्संग में पधारे। सत्संग में आने से क्या मिलते हैं? सत्संग में आने से ज्ञान मिलते हैं। कहते हैं बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए ज्ञान भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए। कहते हैं जो ज्ञान और ध्यान जो रखते हैं वह निर्वाण के समीप है, इसलिए दोनों चाहिए। हम सबको सत्संग में सुख मिलते हैं, जो सत्संग करते हैं उनको सुख मिलते हैं। और मन जो है यह शांत होते हैं। इधर उधर जब सत्संग में आते हैं मन शांत हो जाते हैं। सत्संग में आने से हम सब कहते हैं तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। हम सब तीर्थ में जाते हैं, कहते हैं तीर्थ में जाने से उतना लाभ नहीं जितना लाभ की संतों के शरण में जाने से। इसलिए हम सबको संतों के शरण में जाना चाहिए। और सत्संग को महापुरुष दो भागों में बांट दिया। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दो विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंग। बाहरिक सत्संग सुनने से ज्ञान मिलते और आंतरिक सत्संग क्या है? आंतरिक सत्संग जो हम सब गुरु से जुगती जानकर ध्यान करते हैं, अपने अंदर में चलते हैं, वही आंतरिक सत्संग। आंतरिक सत्संग करने से जो जन्म जन्मांतर का जो हम सबको पाप बना हुआ है वह पाप खत्म होते हैं। बाहरिक सत्संग से ज्ञान मिलते हैं और आंतरिक सत्संग करने से जन्म जन्मांतर का जो पाप है वह साफ हो जाते हैं। इसलिए दोनों प्रकार के सत्संग हम सबको करना चाहिए। जब तक कि दोनों प्रकार के सत्संग नहीं करेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं।
पुष्साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण वहां होगा। कहते हैं संसार में चाहे आप जहां जाना चाहे चले जाइए, पर वह ज्ञान कहीं जाने से नहीं मिलने वाला। वह ज्ञान कहते हैं सत्संग में मिलते हैं। सत्संग में सभी प्रकार के ज्ञान मिलते हैं। कहते हैं जो अनपढ़ व्यक्ति भी हो, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वह भी अगर सत्संग में आ जाते हैं तो एक दिन वह देखिए ज्ञानी हो जाते। जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको भी वह समझाने लगते। कहते हैं उनको भी समझाने लगते हैं, इसलिए कि वह सत्संग को सुने। कहते हैं सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो कोई साधु समाज में आकर सत्संग के वचनों को सुनते हैं और सुनकर समझते हैं, उन्हें चार चीज की प्राप्ति होती। क्या क्या तो हम सब जानते हैं, क्या क्या हम सबको चाहिए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सभी कोई चाहते हैं धन संपत्ति हो जाए, तो सर्वप्रथम जो सत्संग करेंगे उनको धन की प्राप्ति हो जाएंगी। और दूसरा, धर्म में रुचि हो जाएंगे, धर्म काम करने लगेंगे। कहते हैं जो बिगड़ा हुआ व्यक्ति हो, बहुत गलत सलत काम करते हो, वह व्यक्ति भी जब सत्संग में आ जाएंगे तो क्या होगा, वह पाप जो कर रहे थे वह छोड़ देंगे। इसलिए कहते हैं धर्म में रुचि हो जाएंगे। फिर कहते हैं अर्थ, धर्म, काम, कामनाओं का भी पूर्ति हो जाते। जैसे कि कल्प वृक्ष होते हैं, उनके पास जाकर जो भी कामनाएं करते हैं वह होते हैं, पर अंत में वहां देखिए दुख भी आ जाते हैं। पर संतों के पास जाने से कहते हैं पहले तो दुख महसूस होते हैं और अंत में वह सुख को प्राप्त करते हैं। अर्थ, धर्म, काम और अंत में मोक्ष मिल जाते हैं। जो यह जन्म मरण का जो चक्र लगा हुआ है, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यह जो जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त कर लेना, यह सबसे बड़ा दुख है और दुख किसी को पसंद नहीं है। सभी कोई चाहते हैं सुख हो, पर कहते हैं जिनको दुख है तो सुख भी आएंगे। दोनों भाई समझ लीजिए। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, यह लगा ही रहते हैं। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होते। और कहते हैं जिनको सुख मिलते हैं तो समझ लीजिए उस परमात्मा का कृपा होने लगे। पर कहते हैं सत्संग हम सबको करना पड़ेगा। सत्संगत जग सार साधु, सत्संगत जग सार रे, काशी नहाया मथुरा नहाया, नहाया हरिद्वार रे, चार धाम तीरथ फिर आया, मन का नहीं सुधार रे।
अगर तीर्थ में जाने से मन का सुधार हो जाते तब तो ठीक बहुत अच्छे होते, पर कहते हैं तीर्थ में जाने से मन की सुधार नहीं होता। कहते हैं तीर्थ में जाने से हम सब का मन सुधार नहीं होगा, मन का सुधार सत्संग में ही होते। इसलिए हम सबको सत्संग में आना चाहिए। कबीर साहब के वाणी में भी है, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत हैं, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सारे न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। कहते हैं सत्संग में अमृत की बारिश हो रही है, पर कहते हैं पिएंगे कौन? जो प्यासा है, जिनको अंदर में वैराग है, वही तो पिएंगे। कहते हैं सभी कोई नहीं पी सकते। जिनके अंदर वह चाहना है उस परमात्मा को प्राप्त करने का, वही तो पिएंगे। कहते हैं अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। जो अमृत पीते हैं वह अमर हो जाते। जो एक अमृत तो देवताओं के पास है, वह अमृत पीने से भी सदा अमर नहीं रह सकते। पर संतों की जो वाणी है वही अमृत है। उस अमृत को जो पीते हैं तो पीते पीते एक दिन अमर हो जाते हैं, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाते। पर कहते हैं भक्ति करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तभी तो। अगर भक्ति भजन नहीं करेंगे तब कैसे होगा? कहते हैं जिसके अंदर भक्ति का बीज पड़ जाता है उसका विनाश नहीं होता। तो कहते हैं भक्ति बीज बीन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत। कहते हैं जिसके अंदर भक्ति रूपी बीज पड़ जाता है, वह अगर इस जन्म में उस मुक्ति को प्राप्त नहीं किए, कहते हैं वह सुख को प्राप्त नहीं किए, तो कहते हैं अगर शरीर छूट गया, पुनः उनको मनुष्य का शरीर मिलेंगे किसी श्रीमान के घर में, किसी योगी कुल में, जहां से वह भक्ति भजन छोड़े हैं वहीं से पुनः प्रारंभ करेंगे। इसलिए कहते हैं हम सबको भजन भक्ति करते रहना चाहिए। आप सब प्रथम भाग से भी सुन रहे थे, हम सब मनुष्य के ही लिए कहते हैं वेद भगवान, ओम मुंजान प्रथमं मनुस्तत्वाय सविता धिया दिवम अग्निर्ज्योतिर्निश्चाय पृथ्व्या अध्याभरत। सारांश में कहते हैं हे मनुष्यों, बुद्धि योग करो, सत्संग करो। कहते हैं बुद्धि योग सत्संग करो, तभी तो सत्संग करने के लिए कहते हैं। जब तक सत्संग नहीं करेंगे कल्याण होने वाला नहीं है। हम सब कहते हैं गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र कहाँ होगा? तो कहते हैं सत्संग में मन पवित्र होगा। अगर गंगा स्नान करने से पाप खत्म हो जाते हैं, इतना ये संत महात्मा लोग, योगी लोग तपस्या ध्यान करते हैं, उनको यह करने की जरूरत नहीं था। गंगा स्नान करते और वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते। कहते हैं गंगा स्नान करने से पाप खत्म नहीं होता है, कुछ पुण्य अवश्य होता है। माता गंगा को भी जब इस पृथ्वी पर लाने के लिए गए तो माता गंगा क्या कहती है? मैं पृथ्वी पर जाऊंगी
पृथ्वी पर बहुत पापी लोग हैं। वह पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे, मैं भी पापनी हो जाऊंगी, इसलिए मैं पृथ्वी पर जाना नहीं चाहता। तो भगवान कहते हैं जब तुम पृथ्वी पर जाओगी, पापी लोग स्नान करेंगे, अपना पाप तुम में देंगे, तो आपको भी कोई पवित्र करने वाले आएंगे। वह कौन है? तो कहते हैं साधु महात्मा का जब चरण पड़ेंगे तो आप भी पवित्र हो जाएंगे। देखिए, साधु महात्मा का चरण पड़ने से वह पवित्र हो जाते हैं। इसलिए हम सबको भी साधु महात्मा के शरण में जाना चाहिए, उनसे जुक्ति जानकर भजन करना चाहिए, तभी तो कल्याण होगा। इसी मनुष्य से भजन कर सकते हैं, और 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं वह सब भजन नहीं कर सकते। मनुष्य ही जो चाहे कर सकते हैं, और किसी शरीर से होने वाला नहीं। हम सब उसको मनुष्य का शरीर मिला है, किस लिए? उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। कहते हैं जो मनुष्य का शरीर पाकर अपनी आत्मा का मुक्ति का उपाय नहीं करते हैं, उनको ब्राह्मण हत्या का पाप लगते। इसलिए अपना आत्मा का मुक्ति का उपाय हम सबको करना चाहिए। यह मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है, उस परमात्मा का असीम कृपा होते हैं तब यह मनुष्य का शरीर मिलते हैं। पर हम सब आकर इस संसार में भूल जाते हैं। इसलिए संत महात्मा लोग आकर हम सबको जगाते हैं, चेताते हैं। मोह निषाद सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। हम सब मोह की नींद में सोए हुए। इसलिए संत महात्मा लोग आकर हम सबको जगाते हैं, चेताते हैं कि मोह की नींद से जागो, भजन करो। यह अपना देश नहीं है, हम सब का देश परमात्मा का धाम है, वह अपना देश है। यहाँ पर सभी कोई आते हैं, सभी कोई अपना अपना रोल निभाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। हम सबको भी जाना होगा। अब विशेषकर पूज्य बाबा से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।